वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। CS की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। वंस अगेन आई वेलकम all of you in the online classes of CS. In the previous video we have discussed different type of the conditional programming, sequential programming, different type of the control structure like if else, if statement, if elif statement. Now in today's video we will discuss the conditional programming and the tools which is used for the conditional programming, and we will also discuss what is the need of iterative or repeating programming. So now we will start our topic for today. Repetition और iterative programming. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया कंडीशनल प्रोग्रामिंग मीन्स कंडीशन की बिहाफ पर कुछ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन होता था उनका। अगर कंडीशन ट्रू हो तो सम स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट, इफ द कंडीशन इज फॉल्स सो other statement of the statement will be execute. So these things we have done in the previous videos in the conditional programming. Now we are coming on the repetition or iterative programming. So first we should know where we should use this and what is the actual need of this type of the programming. इनकी आवश्यकता कहाँ है और कहाँ इनका हमको प्रयोग करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपके सामने कुछ कोड लिखा है, आई हैव रिटन सम कोड बिफोर यू, कि जैसे सिंपल प्रोग्रामिंग में आपसे कहूँ कि अगर आपको एक अपना ही नाम हो सकता है या किसी का भी नाम हो सकता है। अगर मान लो रोहित वर्ड को हमें या रोहित किसी के नेम को हमें स्क्रीन पर प्रिंट कराना है तो सिंपली आप इस तरीके से लिखोगे। ये मैंने लिख दिया प्रिंट रोहित, कि हमारा अगर ऑब्जेक्टिव ये होता है कि राइट अ कोड पाइथन टू प्रिंट द नेम रोहित ऑन द स्क्रीन वंस, तो आप सिंपल कोड इस तरीके से लिख देते। इफ़ आई टोल्ड यू कि यू हैव टू राइट द नेम रोहित 2 टाइम, सो अगेन यू विल राइट इन द फॉलोइंग वे। अगर मैं कह देता कि आपको 3 बार रोहित प्रिंट करना है तो आप फिर से ऐसा लिख देते। अगर मैं आपसे कहता कि हमको 4 बार प्रिंट करना है तो यू एड 1 मोर प्रिंट स्टेटमेंट। या मैंने आपसे कहता कि 5 टाइम और 6 टाइम आपको प्रिंट कराना है तो आप इस तरीके से अगेन एंड अगेन लिख देते। दिस इज अ सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग। बट इफ आई सेड कि यू हैव टू गेट प्रिंट द नेम रोहित 100 टाइम्स, 500 टाइम्स या 5000 टाइम, so writing of this statement print 100 time or 500 time and 5000 time is very complex. For reducing this type of the problem or writing the statement again and again, Python or any programming language introduce the concept of iterative programming or repetition programming, where instead of writing the statement print Rohit 500 times, we will put this statement, single statement, in a circle, or we can get repeat this statement as per our requirement, कि हम एक ही स्टेटमेंट को कितनी बार घुमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको सपोज 1 है या फिर 2 है, मैथमेटिक्स में आपको इस तरह के नंबर प्रिंट कराना है और हम कहें कि इसको हमें कोड के ज़रिए प्रिंट कराना है 1 2, हम कहते हैं कि 1 से 1000 तक के नंबर आपको प्रिंट कराना है स्क्रीन पर। तो सिंपली अगर आपको प्रिंट स्टेटमेंट आता होगा तो वी विल राइट प्रिंट लाइक दिस, प्रिंट लाइक दिस, वी विल राइट ऑन द स्क्रीन। हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट, फिर लिख दिया मैंने 2, ठीक है। तो इस तरीके से अगेन एंड अगेन हम कितने स्टेटमेंट लिखेंगे। सो दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम, फॉर रिड्यूसिंग दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम, प्रोग्रामिंग प्रोवाइड अस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपीटेशन और इटरेटिव प्रोग्रामिंग। ओके, सो जहाँ पर भी आपको नंबर ऑफ सो मेनी नंबर्स या किसी चीज़ को बार बार घुमाना है, प्रिंट कराना है, तो हम कह सकते हैं कि हमें अदर प्रोग्रामिंग की सीक्वेंसल के अलावा जो रिपीटेशंस प्रोग्रामिंग होगी वो प्रोग्राम को क्या कर देगी, शॉर्ट कर देगी, और जिससे उसका एग्जीक्यूशन कैसा होगा, फास्ट हो जाएगा। मल्टीपल स्टेटमेंट की बजाय कुछ स्टेटमेंट में ही हमारा काम क्या हो सकता है, हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो सकता है
यूजिंग द रिपीटेशन प्रोग्राम। तो आई होप कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग अगेन एंड अगेन आप सिंपली यू लूप में उस स्टेटमेंट को रख दीजिए और वो स्टेटमेंट आप जितनी बार भी उसको रिपीट कराना चाहते हैं या घुमाना चाहते हैं दैट यू कैन डिसाइड। ठीक है, तो देखते हैं ये किस तरीके से होगा, ये रिपीटेशंस, या हम किस तरीके से ये कर सकते हैं। देखिए हमारे पास दो टूल है यहाँ पर, एक इसको रिपीटेशन और इटरेटिव प्रोग्रामिंग के लिए एक फॉर लूप है और एक वाइल लूप है। वी विल डिस्कस वन बाय वन कि इन टूल्स को हम कैसे यूज़ करते हैं और इससे कैसे रिपीट करते हैं। बट इन दोनों से पहले हमको एक चीज़ और भी जानना पड़ेगी। एक फंक्शन है, बिफोर स्टार्टिंग दिस फॉर लूप वी शुड लर्न दिस फंक्शन दैट इज़ कॉल्ड रेंज फंक्शन। एक रेंज फंक्शन है, ये भी हम डायरेक्ट यूज़ तो नहीं कर सकते बट वी कैन यूज़ द for loop or other things. So here I have written range 0 to 5, या मैं सिंपली कह दूं कि मैंने range 5 लिखा। तो range 5 का मतलब है कि it will automatically generate the number between 0 to 4। एक नंबर जो भी उसकी फाइनल लिमिट है, जैसे 5 लिखा हुआ है तो it will generate the number 0 to 4। ठीक है, या रेंज 0 to 5 लिख दें तो अभी बात सेम ही है। ये क्या करेगा, 0 से 4 तक के नंबर जनरेट करेगा। If I have written range 10 to 15, so ये 10 to 14 तक के नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम कुछ नंबर स्किप करके, जैसे हम कहें कि 1 प्रिंट हो, 3 हो, 5 हो, एक एक नंबर स्किप होता जाए, सो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मतलब रेंज फंक्शन में आप ये कह सकते हो ये स्टार्टिंग वैल्यू है, ये एंड वैल्यू है, इनके बीच की कोई भी वैल्यू आपके बीच में प्रिंट होगी। 1 to 10 टू टाइम, तो ये नंबर क्या प्रिंट करेगा, 1, 3, 5, 7 एंड 9। ठीक है, अगर हम और बढ़ा कर लिखना चाहते हैं रेंज 1, 10 तो 1 प्रिंट करेगा, फिर 4, देन 7 प्रिंट करेगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं रेंज फंक्शन का। तो रेंज फंक्शंस का भी हम समझ गए हों कि रेंज फंक्शन क्या करता है, सिंपली नंबर को जनरेट करता है। कि रेंज अगर मैं 15 लिख दूं तो मीन्स 10 to 14 तक, अगर मैं लिख दूं 10 to रेंज 10 to 20, या मैं लिख दूं यहाँ पे रेंज, मैंने यहाँ पे लिख दिया 10, 20, तो ये क्या करेगा, इट विल जनरेट द नंबर 10, 11 अप टू 19। कहाँ तक के नंबर जनरेट करेगा, 19 के। तो इसका भी हम चूँकि आगे रिपीटेशंस का पढ़ना जा रहे हैं तो इसको भी हमें क्लियर रखना पड़ेगा, रेंज फंक्शन। ओके, नाउ हम आते हैं फॉर लूप। फॉर लूप कैसे प्रयोग करते हैं, ओके देखिए सिंपल है तरीका। जैसे फॉर हमारा कीवर्ड है, फॉर के बाद आप किसी भी वेरिएबल का नाम लिखते हैं इन रेंज ऑफ 50। जैसे हम कहते हैं, हम यहाँ पे सपोज 5 लिख लें, व्हाटएवर 5। अगर मुझे स्क्रीन पर, जो मैंने ऊपर बताया था रोहित लिखा हुआ था, अगर मुझे पुष्कर नेम को स्क्रीन पर सपोज 5 टाइम प्रिंट कराना हो तो मैंने यहाँ पे 5 बार पुष्कर नहीं लिखा, बस सिंपल क्या लिखा है, प्रिंट पुष्कर, दिस इज रिटन ओनली वंस। और इस स्टेटमेंट को हमने रिपीटेशन प्रोग्रामिंग के टूल फॉर लूप के साथ यूज़ कर दिया। तो कैसे चलेगा देखते हैं। कंप्यूटर इंटरनल ये स्क्रीन पर 5 बार पुष्कर प्रिंट करेगा, पर यहाँ पर किस तरीके से करेगा, कंप्यूटर इंटरनल प्रोसेस कैसे करेगा, जिसे हम ड्राई रन बोलते हैं। ड्राई रन किस तरीके से काम करेगा, देखिए फर्स्ट टाइम चूँकि रेंज फंक्शन है तो एक ही वैल्यू, ये रेंज फंक्शन 5 लिखा हुआ, तो मतलब ये क्या जनरेट करेगा, इट विल जनरेट द वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4। दीज 4 वैल्यू विल बी जनरेट बाय द रेंज फंक्शन। तो फर्स्ट टाइम ए में क्या वैल्यू आएगी, 0, और जो प्रिंट स्टेटमेंट है इट इज़ अटैच विद द फॉर लूप, और मैंने इंडेंट करके लिखना है। जो भी स्टेटमेंट आपको रिपीट कराना हो वो क्या करेंगे, हम फॉर लूप के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे एक फर्स्ट टाइम ए में वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, और स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, पुष्कर। उसके बाद वो फिर से ऊपर पहुँचेगा, दूसरी बार ए में क्या वैल्यू आ जाएगी, 1, तो फिर नीचे आ जाएगा, फिर क्या प्रिंट कर देगा, पुष्कर। फिर ऊपर जाएगा, एक की वैल्यू 2, तो इसमें क्या आ जाएगा, फिर पुष्कर प्रिंट कर देगा। एक की वैल्यू 3, फिर नीचे आ जाएगा पुष्कर। फिर एक की वैल्यू 4, पुष्कर। फिर जैसे ही एक की वैल्यू प्रिंट होगी तो वो लूप में जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसके पास नहीं आएगा, यानी उसको लूप में या सर्किल में आने की परमिशन नहीं होगी।
परमिशन उसे कब तक मिलेगी लूप में या सर्किल में आने के लिए, यानी जब तक ए की वैल्यू 4 होगी। वेन एवर ए बिकम 5 तो वो अंदर नहीं आएगा। तो ए इक्वल 0 से 4 टाइम चला, एंड टोटल प्रिंट जो नाम लिखा है ये 5 टाइम प्रिंट हुआ। इस तरीके से हमारा क्या करता है, फॉर लूप काम करता है। अगर सपोज देखो यहाँ पर हमने लिखा जैसे फॉर ए इन रेंज 10 to 50, तो यहाँ पे रेंज फंक्शन क्या जनरेट करेगा 10 to 49। तो ये स्क्रीन पर क्या नंबर जनरेट करेंगे, 50 तो जनरेट नहीं होगा, ये हमारे पास ए में पहले 10 आएगा, फिर 11, फिर 12 रेंज फंक्शन, तो ये हमारे पास क्या करेगा 10 to 49 नंबर जनरेट करेगा। अगर आप 50 चाह रहे हो 10 to 50 तो आपको क्या कोड लिखना पड़ेगा 10 to 51। नंबर क्या जनरेट करेगा 10 to 51। ठीक है, अगर आपको 1 to 10 नंबर स्क्रीन पे जनरेट करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर प्रिंट रेंज 11, तो ये क्या करेगा 1 to 10 नंबर। 10 to 20 नंबर है तो आप क्या लिखोगे 10 to 21 प्रिंट ए। बट ये ध्यान रखिए जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये इसके ए के अंदर है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही स्टेटमेंट लिख सकते हो प्रिंट, यू कैन राइट मोर देन वन स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट इनसाइड द फॉर लूप। अभी एक ही स्टेटमेंट रिपीट कर रहा, अगर आप एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को रिपीट कराना चाह रहे हो तो आप उसके अंदर इंडेंट करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ प्रोग्राम्स हम देखते हैं इस पर कैसे रन होते हैं और कैसे चलते हैं फॉर लूप के। देखिए मैंने आपके सामने एक प्रोग्राम यहाँ बना के रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, देखिए देख सकते हैं आप फॉर सी, मैंने कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, C1 C2 C3 M1 M2 M3 2,52। तो अभी हम सपोज इसको 2 हटा देते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज होगा आपको। मैंने यानी रेंज में क्या लिख दिया 2 to 50 प्रिंट सी एंड। तो एंड क्या करेगा हॉरिजॉन्टली एक थोड़ा सा स्पेस छोड़ेगा, तो ये प्रिंट सी स्टेटमेंट हमारा रिपीट करेगा सी की वैल्यू 2 3 4 जब तक क्या रहेगी 49। देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। देखिए 2 से वैल्यू कहाँ गई 49। अगर आप यहाँ 1 to 50 कराना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या लिख दो सपोज 10 तक के नंबर ही आपको चाहिए 10। ठीक है, तो आप क्या इसको रन कर दीजिए। देखिए इसने क्या 1 to 9 तक करी, अगर 10 तक चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यू हैव टू राइट द 11। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं रन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं वे प्रिंट करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हमने फॉर लूप का यूज़ करा जिससे ऐसा हो रहा। ठीक है, एक आध कोड और भी देखते हैं हम यहाँ पर, जो कि अभी हम सिंपली बता रहे हैं आपसे। जैसे आपका रोहित वाला देखिए यहाँ पे आ गया, मैंने फॉर ए इन रेंज 15। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगर हम यहाँ पे कर दें 5 तो रोहित वर्ड कितनी बार प्रिंट होगा स्क्रीन पर, देखते हैं रन। देखिए रोहित 5 बार आ गया। ए में वैल्यू पर 1 के लिए रिपीट करा, ए की वैल्यू 0 के लिए रिपीट करा, 1 के लिए 2 के लिए 3 के लिए 4 के लिए। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं प्रिंट करा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लिख दो 10 तो क्या होगा आपके पास, ये स्टेटमेंट कितनी बार रिपीट कर जाएगा रोहित वाला 10 टाइम। तो ये हमारे पास फॉर लूप है, इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। अब मैंने आपसे एक चीज़ और भी कही थी कि अगर हमारे पास फॉर लूप में स्टेटमेंट एक ना हो, कम हम क्या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को भी रिपीट करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। ए रेंज इन 5 मैंने लिखा है प्रिंट ए और प्रिंट ए इंटू 2, यानी मैंने क्या लिखा 2 स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे, दोनों क्या करेंगे बार बार हमारे पास ए इक्वल 0 के लिए दोनों रिपीट करेंगे, ए इक्वल 1 के लिए, ए इक्वल 2 के लिए, ए इक्वल 3 के लिए और ए इक्वल 4। तो जब फर्स्ट टाइम ए की वैल्यू 0 है तो आप देख सकते हो इसने 0 प्रिंट करा, उसके बाद 0 इंटू 2 0। सेकेंड टाइम ए की वैल्यू 1 होगी तो उसने 1 प्रिंट करा और 2। नेक्स्ट टाइम ए की वैल्यू 2 तो 2 और 4। नेक्स्ट टाइम ए की वैल्यू 3 तो 3 और 6। और फिर यहाँ पर ए की वैल्यू 4 हुई तो 4 और 8। तो यहाँ पे आपको समझाने का मतलब ये था कि अगर इफ़ यू वांट टू गेट रिपीट मोर देन वन स्टेटमेंट टू रिपीट तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, दोनों स्टेटमेंट को इंडेंट करके लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर एक और है ऐसे,
मैंने यहाँ पे क्या करा, चलिए मैं छोटी वैल्यू कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ ए की वैल्यू 5 कर देता हूँ। कितनी कर दी मैंने, 5। और दो स्टेटमेंट है ए इंटू 2 ए इंटू 3। तो ए की वैल्यू 0 के लिए दोनों रिपीट होंगे, ए की वैल्यू 1 के लिए दोनों रिपीट होंगे, ए की वैल्यू 2 के रिपीट, 3 के लिए, 4 के लिए, इतनी तरह। देखिए 0 0 आ रहा है, 2 3 आ रहा है। 2 3 क्यों आएगा, हाँ मल्टीपल है। ए की वैल्यू 2 के लिए आ जाएगा 4 6, ए की वैल्यू 3 के लिए 3 इंटू 2 6 9 3 9 आ जाएगा, 6 9 आ जाएगा। फिर जब ए की वैल्यू 4 होगी तो 8 और 12 आ जाएगा। इस तरीके से हम कंपाउंड स्टेटमेंट को भी रिपीट करा सकते एज पर आवर रिक्वायरमेंट। देखिए 1 से 50 तक के नंबर हमने स्क्रीन पर प्रिंट करा दिए। कोड क्या है, एम इन रेंज 1 to 15। ठीक, इस तरीके से। अब क्वेश्चन आता है कि मैंने जैसे बताया स्किप करके प्रिंट कराना आपको नंबर। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा फॉर एम इन रेंज 2 to 52। तो जब ये कोड रन होगा तो ये 2 के बाद 4 प्रिंट करेगा, फिर 6, फिर 8, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है 2। तो ये नेक्स्ट वैल्यू जो m की आएगी वो 2 आएगी, 4 आएगी, 6 आएगी, 8 आएगी। ऐसे करते करते जो भी 52 के बीच में जो भी होगा वो प्रिंट होगा। देखते हैं इसको रन करके। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको रन करते हैं। देखिए 2 से लेके 50 तक के इवन नंबर, 52 नहीं आ रहा है, ये 51 तक चलेगा तो 2 से 50 के इवन नंबर, यानी हमारे पास 2 to 52 के बीच जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सभी प्रिंट हो गए। तो इस तरीके से ग्रुप ऑफ नंबर्स प्रिंट कराना हो, या फिर कोई भी आपने जैसे AP या GP इस तरह की सीरीज पढ़ी होंगी, उसको कंप्यूटराइज करने के लिए हम इन तरह के लूप का यूज़ कर सकते हैं। 1 to 6 यानी 1 to 25 करेगा, पर यहाँ पे हमने क्या लगा m into 2, तो m की वैल्यू जो भी होगी उसको डबल प्रिंट कर देगा। ठीक, तो कई कोड हैं ऐसे। वैसे तो रिक्वायरमेंट के कोड जैसे हमने लिखा यहाँ पर m 5,55,5, तो पहले 5 प्रिंट करेगा, फिर 10 करेगा, है ना, इस तरीके से प्रिंट करेगा। देखिए 5 to 50 की टेबल आ गई। ठीक है, ठीक है। तो अब कभी कभार जैसे कई प्रोग्राम्स हैं इस तरीके के। देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक प्रोग्राम दिया है, किसी भी नंबर की जो यूज़र इनपुट करेगा उसकी टेबल प्रिंट कराना है। तो अब टेबल का मतलब क्या है, उस नंबर में पहले 1 से मल्टीप्लाई हो, 2 से हो, 3 से हो, 4 से हो, 5 से हो, 6 से हो, 7 से, 8 से नहीं। तो नंबर में पहले नंबर में हमें 1 से लेकर 10 तक के मल्टीप्लाई का काम करना है। तो इस काम के लिए हमने क्या ले लिया, लूप ले लिया m 1 to 11 यानी 1 to n चलेगा। फिर मैंने क्या प्रिंट कराया, देखिए पहले इंडेंट करके n प्रिंट कराया। n की वैल्यू कितनी है, सपोज जो भी नंबर देंगे वो होगी। फिर एस्ट्रिक का सिंबल प्रिंट होगा, फिर m की वैल्यू, फिर इक्वल का सिंबल होगा। एस्ट्रिक और इक्वल एज इट इज प्रिंट होंगे क्योंकि डबल कोट्स के अंदर लिखे n और m की वैल्यू होगी, और फिर ब्रैकेट में n इंटू m, यानी फर्स्ट टाइम जो भी नंबर होगा, सपोज रन कर दें, देखते हैं। यहाँ पे नंबर हमने डाल दिया 7, तो आप देखिए 7 की टेबल आ जाएगी। क्यों, क्योंकि 7 में पहली बार m में वैल्यू 1 आएगी, 7 इंटू 1 7। सेकेंड टाइम m में 2 वैल्यू आएगी तो n क्या प्रिंट करेगा, n की वैल्यू 7, फिर एस्ट्रिक का सिंबल, m की वैल्यू 2, इक्वल, और n इंटू m, 7 इंटू 2 40। फिर m की वैल्यू 3 होगी तो n प्रिंट करेगा 7, एस्ट्रिक का सिंबल 3, इक्वल, फिर n इंटू 20। इस तरीके से जब m की वैल्यू 10 होगी तो लास्ट टाइम ये प्रिंट होगा। इस तरीके कई कोड हैं इसमें जिनको हमको कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हम फॉर लूप्स के बेस्ड कई प्रोग्राम्स बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ये सब। अब जो और भी प्रोग्राम्स हैं जैसे आप नीचे देख रहे हो, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, ये शायद आपने सीरीज देखी होगी। हमको नंबर का, अभी हम नंबर प्रिंट ही करा रहे थे कि 1 to 100, 200 to 1, है ना। अगर हमें नंबर्स की समेशन ऑफ सीरीज़ है, जैसे ये लिखा हुआ 1 to 100 तक के नंबर, 2 to 4 to 6, तो ये तो दिखा रहे हैं कि ग्रुप ऑफ नंबर्स आ रहे हैं। बट अब क्या आ गया, इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग हमें क्या करना है, सम करा रहे हैं नंबर का। अब ये समेशन के कैसे बनेगा, दिखाता हूँ मैं आपको एक, कि सीरीज़ में प्रिंटिंग भी हो सकते हैं। अब उन नंबर्स का हमें सम करना है तो कैसे होगा भाई, एक छोटा सा कोड लेते हैं हम, इसमें कैसा होगा देखिए यहाँ पे।
हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ऊपर छोटा सा लिखा समेशन ऑफ सीरीज। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा 1 to 100 है ना, 1 to 100। अगर हमें 1 to 10 तक के नंबर का सम चाहिए तो क्या लेंगे 10, और यहाँ पे क्या लेते हैं 1 to 11। तो ये जो सम वेरिएबल है इसमें हम लिखा सम इक्वल्स टू सम प्लस एम, तो एम की वैल्यू पहली बार 1 ऐड होगी, फिर एम की वैल्यू 2 होगी। तो फर्स्ट टाइम जब एम की वैल्यू 1 होगी तो सम में शुरुआत में 0 वैल्यू है, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा, सम में 1, यानी सम की वैल्यू अब अपडेट हो गई, 0 की जगह क्या हो गई 1। फिर दूसरी बार अभी सम वाला स्टेटमेंट रिपीट कर रहा है, एम की वैल्यू 2, तो सम में क्या हो गई वैल्यू पहले से 1, 1 + 2 3 हो गई। फिर क्या हो गई एम की वैल्यू नेक्स्ट टाइम 3, सम में पहले से 3 हो चुका, तो 3 + 3 कितना हो गया 6। फिर एम की वैल्यू 4, सम में पहले 6 हो गया, 6 + 4 10। इस तरीके से आगे m = 5 10 में ऐड हो जाएगा, फिर आगे m = 6, m = 7, m = 8, m = 9, तो जो फाइनल वैल्यू बनेगी वो हमने यहाँ पे ये स्टेटमेंट लूप के अंदर नहीं, ये रिपीट नहीं करेगा। सम ऑफ सीरीज इक्वल कब प्रिंट होगा, जब लूप 1 to 10 टाइम चल चुका होगा और उसके बाद सम में कोई वैल्यू बन गई होगी। रन करते, देखिए अब सम ऑफ सीरीज 55 आ गया, क्यों, क्योंकि मैंने 1 to 10 तक का सम आप देखेंगे 55 होता है। अगर आपको इस तरह की सीरीज का सम चाहिए, सीरीज लिखा है 1 + 3 + 5 + 7 अप टू 100, इस सीरीज का सम चाहिए तो हम क्या करेंगे, 100 से हमने लूप लगा दिया, यहाँ 2 से लगा दिया, क्योंकि 1 के बाद हमें क्या चाहिए 3, फिर 5, फिर 7। इस तरीके से हमारा 1 to 101 के बीच में जो ऑड नंबर्स होंगे उनका सम हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी समेशन ऑफ सीरीज के प्रोग्राम्स हैं कई हैं जो आप उनको बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको मेरे हिसाब से तो ये समझ में आ गया होगा। फिर भी नेक्स्ट टाइम जो हम वीडियो लेंगे उसमें फिर से हम इस फॉर लूप के कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे। तो जनरली आप ये समझ लीजिए कि इसका प्रयोग किस लिए, कोई चीज़ रिपीट कराना हो उसके लिए है, चाहे वो नंबर हो, चाहे कोई पाइथन स्टेटमेंट हो, एनीथिंग वी वांट टू गेट रिपीट, तो वी हैव टू यूज़ द फॉर एंड वाइल लूप। वाइल लूप को वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो, और आपको समझ में आ ही गया होगा। और जो अलग स्टेटमेंट हैं, क्योंकि भाई इसको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगी हमको, है ना, तो अदर क्वेश्चंस वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो, और वाइल लूप को भी हम इसमें पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको लाइक करिए, शेयर करिए और सभी में फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।